6260174231। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाए। दोस्तों, जब मैं ऑफलाइन एकेडमी मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्टों को, भले वो छोटे बच्चे हों या फिर कोई प्रोफेशनल सीखने वाला हो, मैं उनको सिखाया करता था। उनको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था इस सिंपल से इरेजर से जिसे कहते हैं नीडेड इरेजर। आई एम श्योर कि अगर आप एक आर्ट के लवर हैं तो इस नीडेड इरेजर को आप डेफिनेटली इस्तेमाल करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज करना शुरू कर दो, क्योंकि ये सिंपल सा दिखने वाला इरेजर सिर्फ इरेजर नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट का टूल है। टूल इन द सेंस, इससे हम सिर्फ ये नहीं कि मिटा रहे हैं चीजों को कि कुछ गलती हो गई तो मिटा दिया। ये इरेजर बहुत ज्यादा काम का आता है। इनफैक्ट जब हम एडवांस चीजें सीखते हैं, लाइक एडवांस शेडिंग सीखते हैं, जहां पे हमें फ्लैट वैल्यूज, ट्रांजिशंस, इन सब का इस्तेमाल करना होता है, तब हम इस इरेजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जब आप नॉर्मली ड्राइंग करते हैं तो आप नॉर्मल इरेजर कोई भी इस्तेमाल करो चलेगा, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो और बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग के साथ काम करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हो, वॉल्यूम को, वैल्यूज़ को समझते हो, तो ये इरेजर जो है बहुत सिंपल सा दिखने वाला ये क्ले जैसा इरेजर, नीडेड इरेजर जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा काम का आता है। और आज मैं आपके साथ 3 ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा, 3 जगह जहां पे ये इरेजर बहुत ज़्यादा काम आता है। ये एक इकलौता ऐसा इरेजर है जिसके होने के बाद और भी जितने डिज़ाइनर इरेजर आते हैं मार्केट में या जितने अलग अलग तरीके के इरेजर मिलते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक तो आपके पास बेसिक इरेजर पहले से होगा जो आप बचपन से स्कूल के दिनों से इस्तेमाल करते हुए आए हो। उसके अलावा जब आप ड्राइंग में जाते हो, जब आप एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के रास्ते पे चलते हो, जब आप आर्ट के ऊपर काम करते हो, तो ये इरेजर एक ऐसा इरेजर है जिसका होना आपके पास कंपलसरी है। और ताज्जुब होता है ये चीज़ देख के कि अभी भी कई सारे जगहों पे जो लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं उनको इस इरेजर के बारे में भी नहीं पता। आई रियली फील कि इन सब वीडियोस को जो मैं बना रहा हूँ इसके थ्रू ये छोटी छोटी चीजें आप तक पहुंचे। कोई भी कंपनी हो वो मैटर नहीं करता, किस ब्रांड का है वो मैटर नहीं करता। हालांकि ये वाला जो मैंने इरेजर ले रखा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफी सस्ता है, सबसे सस्ता वाला इरेजर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कि आप इजीली ले सकते हो, और ये चलता काफी लंबा है। मतलब एक बार ले लो और ये फिर कई महीने, 4-5 सेट ले लोगे तो सालों तक चलेगा। अभी तो और चलेगा, क्योंकि एक सेट के अंदर इसको छोटे छोटे टुकड़े में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पूरा एक सेट आता है, उसका छोटा सा एक हिस्सा तोड़ के इस्तेमाल कर लिया ताकि ये लगभग काम चलाने लायक हो, उसके बाद फिर आप और इस्तेमाल कर सकते हो। खैर, 3 टेक्निक मैं आज शेयर करूंगा इस वीडियो में, और किस तरीके से ये छोटा सा सिंपल सा इरेजर जब हम एडवांस लर्निंग पे जाते हैं, एडवांस शेडिंग पे जाते हैं, तो कैसे ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उसके ऊपर आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस तरीके के पैकेट में नीडेड इरेजर आता है और इसको पूरा इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। शुरू में आप इस तरीके से आधा तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी का जो इरेजर बच गया उसको रख सकते हो। ये इतना होना चाहिए कि आप इजीली इसको पकड़ सको, और बाकी जो टुकड़ा है आप उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक इरेजर काफ़ी लंबा इसलिए चल जाता है। तो यहाँ पे ये एक मैंने आर्टवर्क बनाया था। तो यहाँ पे मान लो ये वाला एरिया को मैं शेड कर रहा हूँ जो कि बहुत ही माइन्यूट जगह है, बहुत ही छोटी जगह है। तो वहाँ पे इस इरेज़र को हम लोग इस तरीके से काफ़ी पतला करके जो अनइवन वैल्यूज़ हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, मैं बस वैल्यू को ठीक कर रहा हूँ, डार्कनेस और लाइटनेस को ठीक कर रहा हूँ बहुत ही बारीक जगह पे। और ये सिचुएशन होती है जब हम हाई लेवल की शेडिंग करते हैं। शुरू में शेडिंग करते समय ये सारी चीज़ें उतनी ध्यान में नहीं आती है, बट जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं, क्लासिकल लेवल में चीज़ें सीखते हैं, तो यहाँ पे फ्लैट वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए इन सब केसेस में नीडेड इरेजर ही एक ऐसा टूल है जो दुनिया भर में सभी आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं जो भी एडवांस लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइन्यूट जगहों की भी वैल्यूज़ को फ्लैट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस जगह को मैंने शेड कर दिया और ये इतना डार्क हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सही हो और इसकी वैल्यूज़ को कम किया जाए। तो यहाँ पर हम नॉर्मल इरेजर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर या तो चीज़ें मिट जाएंगी या तो हमारे हिसाब से नहीं होंगी। दूसरा जो टेक्निक है जो नीडेड इरेजर का हम इस्तेमाल करके पाते हैं वो ये कि हम एजेस होते हैं उसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं बिना उसे मिटाए या फिर गंदा किए। ये वाली एज देखो, ये काफ़ी शार्प लग रही है, तो इसको बस मैं हल्का सा रब करके इसकी एज को सॉफ्ट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेंडिंग टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, बट ब्लेंडिंग टूल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो शुरुआती दौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी वैल्यूज़ बिगड़ जाती हैं अगर हमें उस वैल्यूज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो नीडेड इरेजर का इस्तेमाल करके हम एजेस को क्लीन कर सकते हैं और एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने
ज़्यादा नोकीला नहीं बनाया इरेज़र को, थोड़ा सा नोकीला बनाया है, हल्का सा राउंडेड है सामने से, और इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एज हमें मिल जाती है जो कि डेप्थ लाने में काफ़ी हेल्प करती है हमारे आर्टवर्क में। और इससे हम ऑब्वियसली क्लीन भी कर सकते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट हो क्लीन करना हम चाहते हो, और इसमें क्लीन करते समय पेपर गंदा भी नहीं होता, ना ही कोई डस्ट निकलता है, सारे डस्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं इरेज़र के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा जो टेक्निक है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निक, इसी को ही आप समझ सकते हो, क्योंकि इस टेक्निक में काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई सा एरिया है शेडिंग का जो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो मैं इरेज़र को ये इस तरीके से बनाऊंगा जहाँ पे मैं इसको डैप कर सकूँ पेपर के ऊपर बहुत सॉफ्ट हल्के हाथों से, और ये पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा इस एरिया में लगना चाहिए। तो इसमें बड़ी एरिया को, एक बड़े एरिया की वैल्यू को हम डाउन कर सकते हैं, उसके स्केल को कम कर सकते हैं बिना उसमें कोई हार्म पहुँचाए, बिना किसी डैमेज के। तो ये सारी टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूँ ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। बहुत बिगिनिंग लेवल पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आती, क्योंकि बिगिनर को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता वैल्यूज़ के बारे में। बट बिगिनिंग से ही नीडेड इरेज़र का इस्तेमाल करके आप इसमें कंफर्टेबल हो सकते हो। शुरू से ही नीडेड इरेज़र इस्तेमाल करके इसकी आदत पड़ जाती है, तो धीरे धीरे आगे चल के ये बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। तो इसलिए आई रेकमेंड कि आप सभी को नीडेड इरेज़र एक ना एक आपके पास होना ही चाहिए शुरुआती दिनों से ही, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें और सीख सकें, और आगे चल के जब आप एडवांस चीज़ें सीखें तब भी आपको ये बहुत ही ईजीली आप चीज़ें सीख पाओ। तो आप देख सकते हो कि कैसे डार्कनेस कम हो गई बिना कोई एरिया को डैमेज किए। इस लेसन को बार बार देखो, इन टेक्निक्स को अपने आर्टवर्क में इस्तेमाल करो, इंस्टाग्राम में अपने काम पोस्ट करो, मुझे टैग करो, मुझे देख के अच्छा लगेगा अगर आपने इसे अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल किया तो, और कमेंट में लिखो आई विल डू इट अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हो तो। दोस्तों एक चीज मैं और शेयर करता हूं आपके साथ। देखो कोई भी आर्ट का टूल होता है ना, वो दिखता सिंपल है, उसका यूज कैसे करना है वो ज्यादा मैटर करता है। देखा जाए तो हजारों टूल्स हैं आर्ट के, सब पे दिल मचलता है, सबको लेने का मन करता है, जितने आर्ट के टूल्स है सबको देख के एक अच्छा लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी टूल को आप इस्तेमाल कैसे करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, आपने बैट खरीद लिया, तो उस बैट खरीद लेने से नहीं होगा, उस बैट का इस्तेमाल कैसे करना है, उस बैट को कैसे मोड़ना है, किस एंगल में उसको चलाना सीखना है, वो चीज आनी चाहिए, तब जाके उस बैट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। वैसे ही आर्ट के टूल्स हैं, ये सारे हमारे हथियार है जो हमें कुछ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, कुछ बना देने में हेल्प करते हैं। एक सिंपल से कैनवस को, एक सिंपल से पेपर को कुछ कन्वर्ट कर देने में, कुछ डेवलपमेंट में, कुछ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो ये इनका इस्तेमाल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हो कि मैं और ऐसे टूल्स के ऊपर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, या फिर और भी ऐसे कई सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ जो आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हों। प्लस जो एडवांस लर्निंग की मैंने बात भी कही थी शुरुआत में, जैसे एडवांस शेडिंग होती है, क्लासिकल शेडिंग होती है, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग बना रखी है। उस कंप्लीट ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखोगे वो समझने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है, ताकि जो भी आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आर्ट को लेके और वो स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं बिना किसी इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शंस के, ताकि वो घर बैठे स्टेप बाय स्टेप सीखें और स्ट्रक्चर वे में सीखें कि पहले क्या सीखना है उसके बाद क्या, ताकि वो धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुंचे। और जितनी एडवांस टीचिंग है, लाइक क्लासिकल वे में शेडिंग जैसे मैंने बताया, या फिर टोन पेपर के ऊपर काम करना, या ट्रांजिशन, या आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस हों, सारे टॉपिक कवर करते हुए मैंने एक ट्रेनिंग बनाई है। इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या सीखोगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप कि आज की जो वीडियो थी वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना कि आप क्या सोचते हैं, आपको और कौन कौन से टॉपिक चाहिए जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा डाउट आपके मन में ला रहे हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बिलीव मी, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, एंड उससे ही मुझे समझ में आता है कि आप और कौन कौन से टॉपिक चाहते हो जो मैं क्लियर करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक और कॉमेंट करना नहीं भूलना, ताकि आपके लाइक और कॉमेंट से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, आर्ट के लवर्स हैं, जिनको ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती है, और वो कहीं पर अगर अटक रहे हो तो हो सकता है उनको बहुत बड़ी एक हेल्प मिल सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप enjoying, keep learning, take care, love you all.